क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचा है कि ये पैदा कैसे होते हैं? आज हम जानेंगे तारों के जन्म की एक अद्भुत और वैज्ञानिक कहानी। बहुत समय पहले अंतरिक्ष में कुछ भी चमकता हुआ नहीं था। हर तरफ सिर्फ गैस और धूल के विशाल बादल फैले हुए थे। इन बादलों को वैज्ञानिक नेब्युला कहते हैं। ये नेब्युला अरबों किलोमीटर तक फैले होते हैं और यही हर तारे की जन्मभूमि होते हैं। धीरे धीरे इन गैस और धूल के बादलों पर गुरुत्वाकर्षण का असर बढ़ने लगता है। गुरुत्वाकर्षण यानी वो ताकत जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जब यह ताकत मजबूत होती है तो नेब्युला सिकुड़ने लगता है। गैस और धूल एक जगह इकट्ठा होने लगती है और इस प्रक्रिया में तापमान और दबाव लगातार बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद इस सिकुड़ते हुए बादल के बीच एक गर्म और घना केंद्र बनता है। इसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह अभी पूरा तारा नहीं होता, लेकिन तारे बनने की दिशा में पहला कदम होता है। इस अवस्था में यह बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन अभी चमकता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रोटोस्टार का तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। जब ऐसा होता है तो अत्यधिक ऊर्जा और रोशनी निकलती है। यही वह पल होता है जब एक नया तारा जन्म लेता है। अब वह तारा चमकने लगता है और अंतरिक्ष को रोशनी देने लगता है। यह प्रक्रिया लाखों से करोड़ों सालों में पूरी होती है, यानी तारा बनना एक बहुत ही धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। हमारा सूर्य भी इसी तरह पैदा हुआ था, लगभग 4.6 अरब साल पहले। आज जो सूर्य हमें रोशनी और गर्मी देता है, वह कभी सिर्फ गैस और धूल का एक शांत बादल था। अंतरिक्ष में आज भी नए तारे जन्म ले रहे हैं और पुराने तारे खत्म हो रहे हैं। यही जन्म और मृत्यु का चक्र ब्रह्मांड को जीवित और गतिशील बनाए रखता है। जब भी आप अगली बार रात के आसमान में किसी तारे को देखें, याद रखिए उसके पीछे करोड़ों साल की यह अद्भुत वैज्ञानिक कहानी छिपी है।